न चेत्रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्तमादृशः पुण्याम्भोज विकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमान् आविरभूत् भूमौ रामानुज दिवाकरः श्रीमती मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर् नित्यमंगलम्। आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों में श्री षटकोप स्वामी जी महाराज का सहस्र गीति जो है, उस ग्रंथ का जो स्थान है वो विलक्षण है, अद्वितीय स्थान है। हमारे देश में अनेक संत हुए, सब तो यही चाहते हैं कि लोगों का कुछ अच्छा हो, फिर भी हम आழ்वारों को अधिक मानते हैं जो दक्षिण के हुए। उन संतों को इसलिए अधिक मानते हैं क्योंकि वे लोग जैसे प्रभु को साक्षात्कार करने वाले और कोई नहीं। तो ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह समझने वाले और जितने भी ग्रंथ उन लोगों ने दिया है, उन लोगों के जो अनुभव है उसका परिवाह रूप है। घट भर जाता है तो पानी तो बाहर तो आता ही है। तो इस तरह प्रभु को अनुभव करते करते वो जो अनुभव है उस अनुभव को रोक नहीं पाते हैं, तो शब्द बन करके बाहर वो निकला है। उन्हीं पद्यों को, उन्हीं ग्रंथों को हम नालायर दिव्य प्रबंधम चतुस्सहस्र गीति करके बोलते हैं। इनमें जो षटकोप स्वामी जी ने दिया है 1102 पद्य वाला ग्रंथ सहस्र गीति तिरुवाईमुड़ी भगवत विषयम बोलते हैं। उस ग्रंथ का विषय जो है भगवान ही है और कोई नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, बाकी सब ग्रंथों में अनेक राजाओं का भी वर्णन आता है, अनेक विषय समझाते हैं। महाभारत में, रामायण में, भागवत जी में मात्र भगवान के बारे में नहीं बोलते, बहुत कुछ इसमें बोलते। कोई राजा था करके शुरू करते, तो राजा का जितने भी वंशज हुए सबका नाम आता है, पूरा परंपरा, ये सब भी समझाते बोलते। आழ்वारों के पाशुरों में ऐसा प्रसंग एक भी नहीं है जिसमें प्रभु की बात ना हो। प्रभु के सिवाय अन्य विषयों को स्पर्श ही नहीं करते हैं ये दिव्य सूरी लोग, आழ்वार लोग। सहस्र गीति तिरुवाईमुड़ी, उस ग्रंथ के 5 व्याख्यान टीका हुआ है। सबसे पहले कुरकेश स्वामी जी महाराज और रामानुज स्वामी जी महाराज के ज्ञान पुत्र माने जाते हैं। आपने जो टीका किया है 6000 वाला ग्रंथ, एक ग्रंथ माने क्या है?
ये ग्रंथ क्या है? 32 अक्षर वाला एक अनुष्टुप हो, 32 अक्षरों की जो समूह, उसे ये ग्रंथ बोलते हैं। तो 6032 अक्षरों की समूह जिस ग्रंथ में है, वो ग्रंथ जो है 6000 वाला ग्रंथ। कल देखा ना, जैसे शर की तरह 6000 वाला, 9000 वाला, 24000 वाला, 36000 वाला, 12000 वाला, ये 5 टीका सहस्र गीति के। 36000 वाला ग्रंथ जो है वो उत्तरावीथी स्वामी जी महाराज, श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज आप द्वारा दिया हुआ है। और 6000 ग्रंथ वाला, आप तो आज ही आए हैं, आपको तो लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है। चिंता मत करिए, 20 दिन से सुन रहे हैं तो ऐसे ही है। एक बात है, प्रयत्न तो करते हैं, प्रयत्न तो करना तो पड़ता है। धर्म अपने हैं तो अपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, फिर भी प्रयत्न करते हैं सब, वो प्रशंसनीय है। तमिल वाले हमारे दक्षिण के आழ்वारों के बारे में दास बोलता है, तो आप सब रोज आते हैं, प्रयत्न तो करते हैं जानने की। आपको भी लगता है कि धर्म ये हमारा है तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, ये उत्साह आप दिखाते हैं। आप उत्साह दिखाएंगे तो मार्ग प्रभु अवश्य आपको तो प्रदान करेंगे ही, और स्वयं मार्गदर्शी होकर के साथ चलेंगे ही। इसलिए हमारे आचार्यों सब हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम इच्छुक है तो कोई भी चीज हमारे वश में तो आ ही जाए, बस इच्छुक होना चाहिए, चाहना चाहिए विषय को, सद विषय को, सब विषयों को नहीं, सद विषय को चाहना चाहिए। तो देखिए, कुरकेश आचार्य जी नामक जो आचार्य हुए, 1000 साल पहले की बात है। हमारे संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक आचार्य रामानुज स्वामी जी महाराज के ज्ञान पुत्र माने जाते हैं कुरकेश आचार्य जी। उनको स्वामी जी बोले कि आप लिखिए एक टीका सहस्र गीति ग्रंथ का। टीका तो चाहिए, कमेंट्री तो चाहिए। एक क्रिकेट मैच देखते हैं तो भी कमेंट्री चाहिए, नहीं? वो भी आजकल कितना सुविधा, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश सुन सकते हो, तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, शायद गुजराती भी, जो भी जिस भाषा में आप सुनना चाहते हो कमेंट्री, उस भाषा में। एक क्रिकेट है, मानो कि 7-8 घंटे खेलते हैं अथवा 5 दिन खेलते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट्री की आवश्यकता है। तो बड़े बड़े ग्रंथों की तो क्या बोलूं मैं, तो कमेंट्री तो अवश्य चाहिए। जिसने भी लिखा हो, आथर कोई भी हो, बोलना क्या चाहते हो वो तो हमको मालूम होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ है, कोई भी किताब है, आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रबंध वैलक्षण्य, वक्तृ वैलक्षण्य, विषय वैलक्षण्य, ये 3 चीज देखने योग्य है। ये 3 चीज जो है वो देखने योग्य है। आजकल हमारे बच्चे जैसे चेतन भगत जी के भी पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध है उनका। तो पुस्तक देखते हैं, मानो तो नाम देखते हैं तो वक्तृ वैलक्षण्य, वक्ता सही है। वक्ता सही है मतलब जैसे लोग चाहते हैं, बढ़िया लिखते हैं, वो ऐसा नाम कमाया हुआ है, समझो। वक्तृ वैलक्षण्य, वक्ता सही है, और जो लिखते हैं बढ़िया लिखते हैं, वैसे तो प्रबंध भी अच्छा ही होगा। जो ग्रंथ है, किताब जो बनाए हैं वो बढ़िया ही होगा। और विषय, विषय तो ठीक है, वैसे तो भगवत विषय तो नहीं बोलेंगे, वो सामान्य विषय लिखते होंगे। जैसे प्रेमचंद हिंदी में बोलते हैं, प्रेमचंद नाम तो सुना होगा, बहुत अद्भुत लिखते हैं, लेखक थे आप। तो कोई लोग ऐसे होते कि प्रेमचंद की है कहानी तो नाम देख लिए तो पुस्तक ले लेंगे, प्रेमचंद का है तो बढ़िया ही होगा वो। तो वक्तृ वैलक्षण्य, इस तरह भगवान के विषय में देखा जाए, विषय वैलक्षण्य, विषय प्रभु है,
प्रभु के बारे में तो गाये हैं, तो विषय प्रभु है, तो अति विलक्षण है, अद्वितीय है प्रभु, विलक्षण वस्तु है। प्रभु के बारे में है तो पुस्तक तो बढ़िया ही है। फिर प्रवचन जैसे भी है, प्रभु के बारे में बोलते तो वो प्रवचन अच्छा है, बस इतना ही बोलते प्रभु के बारे में। मैं अनेक बार कह चुका हूं, एक घंटे बैठे प्रवचन में तो क्या लाभ है। बाहर जा करके हमारे कुमार बोले कि कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या करे। पहले ही पूछा था पिंटा भाई ने, 1 घंटा समय लगेगा करके पूछा ना, तो बैठ गए। अब तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फायदा है, मैं बोलूंगा क्या फायदा। 1 घंटे आपने किसी को परेशान नहीं किया, इससे ज्यादा क्या फायदा चाहिए। आराम से बैठे, भगवान के बारे में सुने, इससे ज्यादा क्या चाहिए बोलिए। तो प्रभु के विषय पर कोई भी कुछ भी बोलता है वो अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि विषय जो है विलक्षण विषय, और बोलने वाले भी बड़े ज्ञानी हो, आழ்वारों जैसे। वक्तृवैलक्षण्य, वक्ता जो है सब अति विलक्षण है, सब भक्तराज है। तो वक्ता अच्छा है तो विषय तो और भी अच्छी तरह बोलेंगे। वैसे विषय भगवान जो है अत्युत्तम चीज है, और वक्ता भी बढ़िया मिल गया समझो, तो उस विषय के बारे में और भी अच्छी तरह समझाएंगे। और प्रबंध वैलक्षण्य, प्रबंध भी, जो ग्रंथ है, जो किताब है, वो भी मस्त है। तो ये तीनों देखने योग्य है। अगर प्रबंध बढ़िया है तो वक्ता थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, या विषय जो विषय लिया गया है वो विषय ठीक ठाक ना हो, बढ़िया ना हो, तो कोई दो चीज रहेगा, एक नहीं रहेगा। ऐसे वैसे संभव है। लेकिन आழ்वार उन जो दिए हैं दिव्य प्रबंध, प्रबंध वैलक्षण्य भी है, वक्तृ वैलक्षण्य भी है, और विषय वैलक्षण्य भी है, भरपूर है सब प्रकार से। कैसे भी देखो, लड़की देखने जाते हैं तो बोलते हैं कि बस हमारे समाज के है और अच्छे है, पैसे वाले है, सब सुखी है एकदम, और लड़की भी अच्छी दिखती है, गुण वाली है, तो बोलते हैं ना, तो सब प्रकार से सही है, ऐसा बोलते हैं। सब प्रकार से सही है तो अच्छा लगता है ना। ऐसा मिलना बहुत कठिन है, कोई भी चीज सब प्रकार से सही हो, सब प्रकार से मस्त हो। तो यहां भाग्यवशात ये प्राप्त हुआ है कि विषयी भगवान और बोलने वाले जो भक्तराज माने जाते हैं वह आழ்वार गण, और प्रबंध भी मस्त है, दिव्य प्रबंध। नाम ही दिव्य प्रबंध, अति दिव्य ग्रंथों। और उन ग्रंथों में एक सहस्र गीति, 1102 पद्य वाला ग्रंथ, 5 आचार्यों ने व्याख्यान किया है। एक कुरकेश स्वामी जी, उसके बाद श्री कृष्ण स्वामी जी, श्री कृष्णपाद स्वामी जी, वेदांती स्वामी जी, दूसरे आते हैं वेदांती स्वामी जी, और आखिर श्री सुंदर जामातृ मुनि, वो 12,000 ग्रंथ वाले। तो ये 5 टीकाएं प्रभु की दया से हमें प्राप्त हुआ है। बाद में वरवरमुनि स्वामी जी महाराज इस तरह गाते हैं, मुंदुरवे पिल्लान முதலானோர் செய்தருளுமந்த வியாக்கியைகளன்னாகில் அந்தோ திருவாய்மொழிப் பொருளை தேர்ந்துரைக்க வல்ல குருவார் इकालम नेंजे कूरु। उन आचार्यों ने कृपा करके टीका नहीं किया होता तो सहस्र गीति के जितने भी मर्म बातें हम लोग को कैसे समझ में आएंगे। तो आचार्यों ने बहुत कृपा करके, परिश्रम उठा करके ग्रंथ प्रदान किए हैं। तो भाग्य की बात है, ग्रंथ प्रदान किए हैं, तभी तो उन ग्रंथों के बारे में हमें मालूम पड़ता है। परिश्रम नहीं उठाया होता, विवरण नहीं किया होता, तो हम सब वंचित रह जाते। हमको तो अर्थ तो समझ में आएगा ही नहीं। नहीं, माताजी खाना बनाते भी है और खिलाते भी है। बनाए ना खिलाए तो भी तो लगता है कि बनाए, मगर खिलाए नहीं यार। बनाए भी सही और खिलाए भी सही। ऐसा बोल के जाते कि बना के रखा है, मैं बाहर जाती हूँ, जाना पड़ता है तो आप खा लेना, तो भी ध्यान से एक बात बोलते हैं कि
क्या क्या बना के रखे हैं वो बोल के जाते हैं, क्योंकि हमारे बारे में जानते हैं। कोई एक दो चीज ये वैसे ही देखेगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं, फिर खाने से वंचित ना रह जाए, तो बोल के जाते हैं आज ये शाक बनाई हूँ, आज ये सांबार बनाई हूँ, और पास में एक रायता भी बना के रखा है, वो भी देख लेना, और दही फ्रिज में है, बाहर लेकर के बाहर रख के जाती हूँ। सब कुछ समझाते। नहीं बोला होता तो क्या हो जाता, कोई एक दो चीज हम देखते ही नहीं है, ढक्कन निकाल के तो देखना पड़ेगा, इतना भी कष्ट नहीं उठाते हम, बोलो। अपना तो हाथ में रिमोट लेके ही खाने बैठते, नहीं, टीवी चालू करके ही खाने बैठते हैं। टीवी ज्यादातर लोग खाते समय ही देखते हैं, बाकी कभी वो चालू ही नहीं रहता मकान में। अब देखो, खाते हैं तो बाकी समय तो मोबाइल रहता है हाथ में। मच्छर बहुत है। खाते समय टीवी चालू रखते हैं। मच्छर को देखो, सबसे बढ़िया शरणागत वो है, पांव को ही पकड़ेगा, है? और कहीं नहीं काटता, बाकी सब सही है, पांव को तो छोड़ेगा ही नहीं। तो टीवी देखते हैं लोग खाते खाते, तो माता जी बोल के जाते हैं ये सब बना के रखिए, रखा है तो आप पा लेना। तो इस तरह ग्रंथों भले आழ்वारों ने दिया, आचार्यों आकर के व्याख्यान नहीं किया होता तो उन ग्रंथों हमारे लिए काम के लिए लायक ही नहीं बनता, समझो। तो काम का हुआ ग्रंथ कब, आचार्य आकर के जब व्याख्यान किया तब। इसलिए इसमें बोलते हैं, पूर्वोक्त 5 महाचार्यों द्वारा विरचित टीकाओं का अध्ययन करने से ही आजकल के आचार्य सहस्त्र गीति का सच्चा अर्थ को समझकर दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। उक्त 5 आचार्यों के व्याख्यान नहीं होता तो हम उन सदर्थों को समझ ही नहीं सकते। उक्त महानों का उपकार सत्य ही अपरिमित है, उन लोगों के जो उपकार है वो अवर्णनीय है, हम कुछ कह ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, बहुत कृपा किए हैं सब। फिर बोलते हैं षट सहस्री टीका, 6000 वाला ग्रंथ, उसका अवतार क्रम बताते हैं। तेल्लारुम ஞானத்திற்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் यतिराजर पेररुड़ाल, यतिराजर पेररुड़ाल, रामानुज स्वामी जी महाराज की कृपा से உள்ளாறு மண்புடனே மாறன் மறைப்பொருளையன் உரைத்தது இன்பமிகும் 6000। 6000 वाला ग्रंथ उन्होंने रामानुज स्वामी जी महाराज की कृपा से, श्री रामानुज स्वामी जी की परम कृपा को प्राप्त करके गाढ़ प्रेम के साथ जिस व्याख्यान के द्वारा उस समय श्री शतकोपसूरी के वेद, वेद के सदृश शतकोपसूरी के वेद सहस्र गीति के अर्थों का विवरण किया, वो रसघन आराइरपड़ी बोलते हैं तमिल में। आराइरम माने 6000, आराइरम, आरु 6, आइरम सहस्र, आराइरम 6000। संस्कृत में क्या बोलते हैं, षट सहस्री बोलते। तो षट सहस्री ग्रंथ, एक ग्रंथ में कितने अक्षर होते हैं, 32 अक्षर। 32 अक्षरों की समूह जो है वो एक ग्रंथ बोलते हैं उसको। ग्रंथ बोले तो किताब है, वो अर्थ अलग है, अभी वो नहीं लाने का इसमें, हमारा दिमाग है ना अभी काम करेगा, कभी कभी काम करता है ना। तो ग्रंथ बोले तो किताब है, तो उस अर्थ को नहीं निकालने का, ग्रंथ बोले तो अनेक अर्थ। तो एक अर्थ यह है कि 32 अक्षरों की जो समूह, उसे क्या बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं। तो 6000 ग्रंथ बोले तो 6032 अक्षरों इसमें देखने मिलते हैं। तो षट सहस्री व्याख्यान, देखिए 32 अक्षरों को एक ग्रंथ कहते हैं। पूज्य संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज व्याख्यान करते हैं, इस माप से उक्त सहस्त्र गीति टीका 6000 अनुष्टुप जितनी लंबी होने से षट सहस्री कहलाती है। बहुत सुंदर विवेचन है। ऐसे तो प्रवचन की कोई जरूरत ही नहीं है, ये रख के पढ़ेंगे ना, कोई जैसे न्यूज रीडर होते हैं, न्यूज पढ़ते हैं,
तो अभी तो सीधा देखे, क्योंकि सामने आ जाता, पहले जमाने में नीचे रख के ही पढ़ते थे ना। तो इस तरह कोई न्यूज रीडर की तरह काम करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, सब इसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। फिर बोलते हैं नवसहस्री का अवतार क्रम बताते, தம்சீரைஞானியர்கள் தாம் புகழும் வேதாந்தி நஞ்சியர் தாம் பட்டர் நல்லருளால் எஞ்சாத ஆர்வமுடன் மாறன்மறை பொருளை ஆய்ந்துரைத்தது ஏர் 9,000। इसका संस्कृत श्लोक देखिए आप। प्रज्ञावताम निरवधि प्राथितात्म भूमा भट्टारकस्य दयया निगमांत योगी यामातता न षटजिन्निगमस्य टीकां सा ग्रंथतो नवसहस्रमिता समिंधे। वेदांती जी किसके शिष्य हुए? रामानुज स्वामी जी के शिष्य गोविंदाचार्य जी, गोविंदाचार्य जी के शिष्य पराशर भट्टर जी, पराशर भट्टर जी के शिष्य वेदांती जी, जो गए थे ना तर्क भिक्षा, वो वाले मेलकोट गए थे, क्या चाहिए तर्क भिक्षा करके वो माधवाचार्य वेदांती जी को जीत करके लाए, संन्यास आश्रम दिया उनको, सन्यासी बनाए और बोले हमारे जीयर, हमारे तमिल में श्री वैष्णव सन्यासियों को, यतियों को जीयर बोलते। क्या बोलते हैं दिव्यम? जीयर, याद रखने का है। रामानुज स्वामी जी एक जीयर, एक जीयर, जीयर का अर्थ होता है जो सीएम बोले तो इंग्लिश सीएम नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम, सिंह शेर, सीयर शेर जैसे, जीयर ऐसे बोलते हैं। रामानुज स्वामी जी चल के आते तो लगता था कि एक सिंघम आते ऐसे, ऐसा लगता था, तो जीयर बोलते। तो नम जीयर का अर्थ होता है कि हमारे जीयर। ये भट्टर स्वामी जी, गुरु जी क्या बोले शिष्य को देख करके, ये हमारा है, हमारे जीयर। जैसे हमारे भैलू नहीं बोलते, हमारा लाला, हमारा मुन्ना, ऐसे हमारे जीयर बोलते, हमारा टीना, तो हमारे जीयर बोलते, हमारे जीयर। तो नन जीयर नाम है तमिल में, नम हमारे जीयर। किसने बोला ऐसा हमारे जीयर करके? गुरुजी ने, पराशर भट्टर स्वामी जी। हमने बोलते हमारे अशोक भाई, ऐसे शिष्य है तो बहुत खास है, तो गुरुजी बहुत प्रेम प्रेम के वश में आकर के बोलते ये बंदा हमारा है, ऐसा। तो हमारे जीयर, इसलिए नाम ही नंजीयर। तो उन्होंने जो टीका किया है, कितना ग्रंथ है वो? 6 के बाद क्या? हाँ, 9,000 वाला ग्रंथ। 9,000 वाला ग्रंथ जो है वो उन्होंने प्रदान किया। और उसके बाद 24,000 वाला ग्रंथ நம்பிள்ளை தம்முடைய நல்லருளால் ஏவியிட பின் பெரியவாச்சான் பிள்ளை அதனால் இன்பா வருபத்தி मारनमறை பொருளை சொன்னது 24,000। कलिवेरदास स्वामी जी महाराज, उनका नाम है नमपिள்ளை। वो क्या नमपिள்ளை? नम माने हमारा, वो तो मालूम पड़ गया अभी। पिள்ளை माने बालक। उनके गुरुजी वेदांती जी बोले कि ये तो हमारा बालक जेवा छे। आ जो छे कलिवेरदास जी, मारा बालक जेवा, आओ मारा बालक करके बोले ना, हमारा बालक। तो इतना प्रेम दिया तो नाम ही क्या हो गया? नम पिள்ளை। पिள்ளை बोले तो बालक। थोड़ा तमिल भी सीखिए, अच्छी बात है ना, सीखने योग्य तो है भाषा। कोई बंदा 2 भाषा जानता है तो 2 इंसान का बराबर है। कैसे? 2 भाषा कोई जानता है तो 2 इंसान का बराबर। हमारे देश में ऐसे ऐसे महान विभूतियां बहुत हुए, 14 भाषा जानते थे कोई। हमारे दादाजी विजयपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज 7-8 भाषा जानते थे। और पूज्य गादी स्वामी जी, अनंताचार्य स्वामी जी महाराज, जगत गुरु अनंताचार्य स्वामी जी महाराज 8-10 भाषा जानते थे। आज के पिताजी भी 4-5 बोलते थे, कन्नड़ वगैरह भी बोलते, कन्नड़ बोलते थे, संस्कृत में भी वो कविता बना सके ऐसे थे। तमिल में तो बहुत लिखे हैं, और अनेक संगीत शास्त्र के हिसाब से तो कीर्तना बोलते हैं, जैसे संगीत गाने योग्य पद्यों को तो अनेक लिखे हैं। तो कोई बंदा 2 भाषा जानते तो 2 इंसान के, 2 आदमी के बराबर रहता भाई।
इसलिए तमिल सीखिए, मालूम होना चाहिए। आप लोगों से बातचीत करते करते जब मैं हिंदी सीख गया हूं, ऐसा मानता हूं, ऐसा मानता हूं, तो हमसे बातचीत करते करते आप भी तमिल सीखिए बस। अभी ये न्यू ईयर एजेंडा अपना तो वही है कि कुछ ना कुछ तो न्यू ईयर में तो रखते ना, ये करना है वो करना है करके। अभी ये रखना, तमिल सीखना है बस। तो नम पिल्लई, पिल्लई बोले तो बालक, नम पिल्लई हमारा बालक, हमारा बालक। कौन बोले ऐसे? नंजीयर वेदांती जी, उनको उनके गुरु बोले ये हमारा जीयर, हमारा जीयर। वो चेला जो है नंजीयर, वो अपने चेले को बोलते हैं कि नम पिल्लई, हमारा बालक, हमारा बालक, ऐसा। तो उनके एक शिष्य हुए श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। कल ही बताया था मैं, श्री कृष्णपाद स्वामी जी अलग है, श्री कृष्ण सूरी अलग है। दोनों कलिवैरदास स्वामी जी के ही अथवा नंबिल्लई के ही शिष्य हुए दोनों। बहुत अच्छा, ध्यान में रखने योग्य बात है। मतलब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना तो ये सब नाम अंदर घुसेगा, घुसना चाहिए ये सब नाम। नहीं तो बच्चों का तो नाम याद रखते हैं, पौत्र पौत्री इत्यादियों का तो याद रखते हैं नाम। क्या काम का है सब बताइए, ये सब क्या काम का है? हा? भूलना नहीं है, याद तो रखना है, लेकिन काम का क्या है? आत्म कल्याण के लिए तो कुछ भी नहीं है ना ये सब। बोलिए आप। पिताजी जब माँ के पेट में जब शुकाचार्य थे, तो बेटे करके बोले तो वो घबराने लगे। बेटा अंदर से बोलते कि मैं, मेरे को बाहर आने का ही डर लगता है, अंदर हूं तभी आप बेटे बेटे करते तो आप इस माया में फंसा देंगे ऐसा लगता है। अब बेटे मत बोलो मेरे को। क्या देखिए, ज्ञान शिशु है वैसे, इतना ही थे अंदर, माँ के पेट के अंदर, बोलो पेट के अंदर। तब पिताजी को मालूम पड़ गया कि अंदर वो कुछ हैरान है, तो पास में जाकर के वो सो रही थी करके। गर्भवती है तो बहुत कुछ खिला देते हैं तो आराम से सो जाते हैं। फिर बेटा जग गया अंदर, मालूम पड़ा कि पास में जाकर के बोलते बेटे बोले ना, वो बोला कि ये बहुत डर लगता है बाहर आना ही, मैं अभी विचार करता हूँ कि आऊं कि नहीं, जैसे आपके घर आऊं कि नहीं ऐसे विचार, इस तरह बाहर आऊं कि नहीं। क्यों? आप बेटे बेटे बोलते तो फंसा देंगे लगते हैं यार, ये बेटे बाप ये सब भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। आप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो ज्ञानी की तरह। बात सही है, लेकिन कोई बेटे हमसे इस तरह बात करे तो कोई भी पिता को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, पिताजी बेटे बेटे को कुछ काम दिया किया नहीं तो वो डांटते मारने जो, तो पापा मारने का काम, आप भी एक आत्मा हम भी एक आत्मा है, आप भी अनादि मैं भी अनादि, बस कर्म के वजह से आप पिता है मैं पुत्र हूं, इतना ही है। इसलिए हाथ उठाने के साहस मत करो, ऐसा नहीं बोलने का है। भले कर्म के हिसाब से हुए फिर भी तो पिता तो हुए बेचारे। अरे एक जन्म मर्यादा देने का दे दो ना, इतना ही है ना। माँ हो बाप हो, पति हो पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, दादी हो दादा हो, नाना हो नानी हो, बहन हो भाई हो, कोई भी हो, बस एक जन्म मर्यादा देने का है, और क्या है? जन्म जन्म का तो नाता तो नहीं है। नहीं, कभी मैंने पूछा था, ये स्त्रियां ज्यादातर प्रार्थना करते तो बोलते कि सातों जन्म बस यही मेरे पति हो, प्रार्थना तो करते तो पति ऐसे देखता है, समझ में आता है मेरे जैसे तो कोई नहीं मिलेगा पक्का, इसलिए तो प्रार्थना करते हैं इस तरह। वो भी बोलते हैं कि बहुत कष्ट उठा करके आपको ठीक किया हूं, अगला जन्म में शुरू से ना करना पड़े, इसलिए आप ही मिलो हमको। भाई तो बोलते तो है जन्म जन्म का है नाथा, ये कोई जन्म जन्म का कोई नाथा नहीं, किसी के साथ नहीं जन्म जन्म का, एकमात्र प्रभु के साथ है जन्म जन्म का। तो इसलिए ही बोलता हूं कि उनसे जो हमें मिलाते हैं, एक घटक हो करके बीच में काम करते हैं, तो उन लोगों को तो याद रखना ही पड़ेगा ना, हमारे लिए काम करते हैं। जो एक जन्म का नाता है फिर भी इतने सारे लोगों का, हमारे समाज के, हमारे रिश्तेदार लोगों को याद करते हैं, नाम याद रखते हैं। तो प्रभु के साथ जोड़ने वाले उन आचार्यों का तो नाम तो मालूम होना ही चाहिए
यही तो बात है ना। सब अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के तो नाम याद रखते हैं, जो मिलिट्री में हमारे लिए खड़े होकर के प्राण त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, शाहिद होते हैं, नाम तक नहीं मालूम है उनको। स्क्रॉल करते करते ध्यान से देखते भी नहीं, नहीं ध्यान से देखते भी नहीं। कोई मूवीज का कुछ अभी आने वाला मूवी है तो उसका कोई समाचार है तो अच्छा मस्त बनेगा यार मूवी, ऐसे कोई शाहिद हुए हमारे लिए, वो लोग वहां खड़े हैं इसलिए तो यहाँ कथा कर पाते हैं। फिर भी कोई गया हो तो ऐसे ऐसे ही निकाल देते, नाम तक पढ़ने का किसी के पास समय नहीं। ये गलत बात है ना। तो पहले उन लोगों को भी थोड़ा आदर देवे, और उसके बाद हमारे आचार्यों को, जो हमारे देह रक्षण करते हैं, उन लोगों को भी स्मरण करे, और आत्मरक्षण जो करते हैं, रक्षा करते हैं, तो उन लोगों को भी स्मरण करे। तो आचार्यों का नाम मालूम होना चाहिए। कलिवेदास स्वामी जी हुए वेदांती स्वामी जी के शिष्य। वेदांती जी उन्हें कैसे बुलाते थे? नम पिल्लई, हमारा बालक, ऐसा। उनके शिष्य हुए दो, दो कृष्ण हुए, एक कृष्ण सूरी, श्री कृष्णपाद स्वामी जी, दो हुए शंख चक्र जैसे। तो कृष्ण सूरी स्वामी जी द्वारा दिया गया टीका जो है वो 24,000 वाला ग्रंथ, और कृष्णपाद सूरी स्वामी जी महाराज द्वारा दिया गया ग्रंथ 36,000 वाला ग्रंथ, सबसे बड़ा वो याद रखने का है, 36,000 वाला ग्रंथ। और उसके बाद सुंदर जामात्र देव करके, वो भी कलिवेदास स्वामी जी के ही शिष्य हुए, और श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी के भी शिष्य हुए सुंदर जामात्र मुनि। उन्होंने जो दिया, वादिकेसरी बोलते हैं उसको, वाद करने जो सामने आते हैं उनके लिए तो शेर दिखते हैं आप, इसलिए नाम क्या? वादिकेसरी। केसरी माने शेर। हमारे वहां महाप्रसाद शीरा को भी केसरी बोलते हैं, वो नहीं है, ये केसरी जो है शेर है। बराबर, प्रसाद मिल जाए तो शेर की तरह खाने वाले, वो नहीं है। वादी केसरी, जो वाद विवाद करने आते हैं उनके लिए केसरी। वादी केसरी सुंदर जामातृ मुनि, उन्होंने जो टीका लिखे हैं, कितना? 12,000। कुरुकेश आचार्य स्वामी जी ने जो दिया वो, वेदांत स्वामी जी ने दिया वो, और 24,000 किसने दिया? हाँ, ऐसा पूछेगा। 24,000 वाला ग्रंथ किसने दिया? कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। और कृष्णपाद स्वामी जी, और 12,000 वाला किसने दिया? वादिकेसरी सुंदर जामात्र मुनि। तो 5 व्याख्यान, 5 टीकाएं, और टीकाकार सबका तो अभी मालूम पड़ गया हमको। 36,000 टीका का अवतार क्रम बताते हैं। தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்கு திருவீதி பிள்ளை இந்த நாடறிய மாறன்மறை பொருளை நன்குரைத்தது ईड 36,000। जो 36,000 वाला ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हम तमिल में ईड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईड। गुजराती में ईड शब्द है, ईड बोल। ईड का क्या अर्थ है? कवच। ईड इज इक्वल टू कवच। ग्रंथ का कवच जैसा है वो। व्याख्यान जो है, कमेंट्री जो है, ग्रंथ की रक्षा करता है। क्यों? बाकी कोई आकर के गलत अर्थों को बोलने से सबको रोकता है, ये ग्रंथ, ये कमेंट्री तो कवच की तरह, एक सोल्जर की तरह है, जैसे सोल्जर रोकता है सामने सबको, इस तरह ये कवच जैसे हो करके। कवच पहनते हैं तो नहीं जाते हैं युद्ध में, कवच पहन के ही जाते हैं ना सबसे पहले। तो ये जो व्याख्यान है, ये जो कमेंट्री है, ये कमेंट्री कवच की तरह काम करता है, दुष्ट जनों से इस ग्रंथ को बचाता है, क्योंकि गीता जी जैसे ना हो जाए, जैसे सब मनमानी अर्थों को फिर व्याख्यान करने लग जाएंगे अपने हिसाब से अर्थ। जैसे हमारे वहां समझो कि किसी से पूछते हैं कि तबीयत कैसा है, आप कैसे हैं, तबीयत कैसा है, तो हर जगह पूछते हैं। तमिल में कैसे पूछते हैं? उडम्ब एपड़ी इरुक्कु, उडम्ब एपड़ी इरुक्कु, उडम्ब सरिइल्लैया, उडम्ब एपड़ी इरुक्कु। इस तरह पूछना तो सही है, लेकिन किसी से आप पूछे ना, ए उडम्ब एपड़ी इरुक्कु, कैसा है,
इसका मतलब यह है कि अभी वो मारने वाला है, तभी ऐसा पूछेगा। शब्द तो एक ही है, समझो। உடம்பு எப்படி இருக்கு, इस तरह पूछूं तो अच्छा लगता है सामने वाले को। उடம்பு எப்படி இருக்கு, हैं, ऐसा पूछूं ना। वैसे आप जाते हैं, स्कूटर ठीक तरह नहीं चलाते हैं, तो एक लारी वाला आकर के ब्रेक मारा तो वो क्या पूछेगा हमारे वहां, मालूम है? घर पे बोल के आ गया क्या? घर पे बोल के आ गया? तो मैं बोला बोल के आया हूँ, इधर जाता हूँ करके। वो नहीं पूछ रहा है, वापस नहीं आऊंगा करके बोल के आया क्या, वो पूछता है। वो बोल के आ गया करके पूछता तो मतलब क्या, क्या वापस नहीं आऊंगा करके बोल के आ गया क्या? ऐसा मेरी गाड़ी मिला क्या आपको, ऐसा पूछेगा। तो पूछते तो बात तो अर्थ तो सीधा अर्थ तो कुछ होता है, लेकिन जब इस तरह पूछा जाता है तो जो बोलना जो चाहते हैं वो अर्थ जो है वो अलग निकलता है। तो कोई बोले कि हम भी व्याख्यान करेंगे, इसमें क्या, लाओ ग्रंथ लाओ, मैं भी करता हूं, जैसे मैं भी भाषण देता हूं, समझो इस तरह। हम भी भाषण देते हैं, क्या बड़ी बात है। हम भी लिखते हैं, क्या बड़ी बात है। ऐसे बहुत लोग निकलते हैं, ऐसे बहुत लोग निकलते हैं, कुछ जानते नहीं है फिर भी बोलते हैं कि हम लिखेंगे। कोई कोई लोग बहुत चतुर होते हैं, कोई लिखता है तो उनको पैसा दे देते हैं, पकड़ पैसा रखिए आप। क्यों पैसा दे रहे हैं? नहीं, आपने जो लिखा है ना वो मेरे को दे दीजिए, वो ग्रंथ आप मेरे को दे दीजिए। क्यों? इत्थम करके नीचे मेरा नाम लिख दूंगा मैं। मतलब ग्रंथ निर्माण करता आपको मैं पैसा दे दूं तो तब से कौन बनेगा निर्माण करता? आप नहीं, मैं। ऐसा भी काम करते हैं लोग, उनको भी पैसे की जरूरत है, तो वो बोलता है कि ठीक है, पैसे तो देते हैं ना, लाओ पैसा, लो पुस्तक, बस अपना नाम लिख के खुश रहो। फिर बाहर वो दिखाते हैं कि देखो मैंने इस तरह एक ग्रंथ लिखा है, लेकिन सचमुच में उसमें एक अक्षर भी नहीं जानता है। पैसे है तो सब संभव है, बस वही तो बात है, ये सब संभव है। पैसे है तो गलत विषय सब संभव है, लेकिन सही विषय सब संभव नहीं होता पैसे से, वही तकलीफ है। हमको तो सही विषय को देखना है ना। भगवान की कृपा, गुरु कृपा इत्यादियों को आप पैसे से नहीं कमा सकते। बाकी सब आप कमा सकते हैं पैसे से। जो पैसे से आप सब कुछ कमा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, समझते हैं, वो सब तो टिकेगा भी नहीं आपके पास। जो साचा प्रेम, साचा दिलती आप सबके लिए काम किया हो तो वो सब काम में आएंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि प्रभु भी वही चाहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करो। प्रभु बोलते हैं निस्वार्थ होकर के करो, मुझसे कोई प्रतीक्षा मत करो, बस मेरे को ही चाहो, आप मेरे को चाहो और मैं आपको चाहता हूं। प्रभु यही बोलते हैं, यही तो करना है उनसे। तो पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता है, नहीं खरीद सकते हैं, ये तकलीफ है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रंथ तो ठीक है, लेकिन परमात्मा का तो आप तो धोखा नहीं दे सकते। लेकिन बोलते हैं कि परमात्मा के बारे में कौन विचार करता है, जानना यार। ठीक है, इधर विचार नहीं करते हैं, कोई जगह ऐसा तो मिलेगा ना, वहां जवाब आलना ही पड़ेगा आपको। आलू पड़े क्या, ऐसी जगह भी है ना? नहीं। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रंथ में अपने नाम लिख करके बस अपना ग्रंथ बता। ये जो है नंबिल्लई स्वामी जी महाराज, कलिवेरदास स्वामी जी महाराज, उनके पास तो शिष्यों तो थे बहुत लोग। इसमें दो का नाम तो अभी हमने देखा, श्री कृष्ण सूरी, श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। कृष्ण सूरी स्वामी जी ने 24,000 वाला ग्रंथ लिख दिया और पहले गुरु जी से बोल दिया, गुरु जी आप जो उपदेश करेंगे मैं पूरा तो लिखता हूं और विवरण करता हूं, पूरे 4,000 प्रबंधों के व्याख्यान मैं करने वाला हूं करके उन्होंने आज्ञा पा करके उन्होंने काम किया। लेकिन ये कृष्णपाद स्वामी जी ने क्या किया, उन्होंने दोपहर को गुरु जी के पास जाएंगे, बहुत अद्भुत प्रसंग है, ध्यान में रखिए। दोपहर में गुरु जी के पास जाएंगे, प्रवचन में बैठेंगे, सुबह से शाम तक प्रवचन 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 प्रवचन, बस वही। दिन में कम से कम 6-7 घंटे तक। आप सब तो बच गए, तो 6-7 घंटे तक प्रवचन बैठ करके सुनेंगे। तब तो इधर उधर देख भी नहीं पाते थे पहले जमाने में, ऐसे बैठना पड़ता, सीधा, कैसे हाथ ऐसे बांध करके सीधा। और नंबिल्लई कलिवेरदास स्वामी जी महाराज वो श्रीरंगम के मंदिर के अंदर ही प्रवचन देते थे।
प्रभु की सवारी में भी इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे, उनके सत्संग में बहुत लोग आते थे। बोलो, तो प्रभु के भी मन में लगा एक दिन देखना है कितने लोग आते हैं करके, गिनना है। क्यों? लोग मेरे को बोलते कि आपके सवारी में भी इतनी भीड़ नहीं है, उनके सत्संग में बहुत लोग जाते हैं। तो प्रभु विचार करते थे एक दिन तो देखना ही है भैया। कौन? लेटने वाले प्रभु रंगनाथ भगवान। तो एक दिन अर्चक स्वामी जी कहीं बाहर गए थे, तो बाहर बैठ करके कलिवेरीदास स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, तो बहुत संख्या में लोग आए हुए थे। तो रंगनाथ को लगा कि आज सही दिन है, चेक कर लेते कितने लोग आए हैं करके, देख लेते हैं। तो प्रभु धीरे से उठे, अर्चा समाधि को पार करके प्रभु आए। अर्चा समाधि है तो देखते तो है, शंख चक्र पकड़ के दर्शन तो देते हैं। तो पीछे भी तो अर्चा विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह, भूतपुरी के आदिकेशव भगवान, दर्शन तो देते हैं, हंसते तो है। बाकी हम सामने जाते तो केमचो करके नहीं पूछते हैं वो, वैसे केमचो मजामा, बहुदाड़ पची आया तमें नहीं बोलेगी। आप सब आज नए जो भी आए हैं, मिलने आए, तो ऐसे ही तो पूछते हैं आप कैसे हैं। अगर वो भी नहीं पूछेंगे तो बुरा तो लगेगा ना। अरे गए थे मिलने के लिए तो आए हैं, हाँ? गए थे तो स्वामी जी ने कैसे है करके वो खुद पूछे भी नहीं, और जब हमने पूछा, जब जब जवाब भी नहीं दिया, देखे ही नहीं हमारी ओर, दुख तो था ना, नहीं था? था। हमने जब पूछा तब जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने नहीं पूछा तो ठीक है, हमको नहीं जानते, नहीं पूछे तो बात अलग है। खाली कोई आते है तो और क्या कर सकते। मृदु वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। मृदु वाक्य प्रदान वो बहुत आवश्यक है। किसी से भी मिलते हैं, बस एक हंसी, क्या खर्चा होने वाला है? कोई खर्चा नहीं, एक हंसी, और आप कैसे हैं, क्या है, इस तरह पूछना बहुत आवश्यक है। मुस्कुराते हुए आप इतना पूछेंगे तो भी सामने वाला बंदा खुश हो जाता है, बाकी कुछ नहीं चाहता है किसी से। हम भी कुछ नहीं चाहते, आप भी कुछ नहीं चाहते। आप हमसे पूछते हैं कैसे हैं स्वामी जी, प्रसाद पा लिया, खाना हो गया करके पूछते, अच्छा लगता है। वैसे मैं भी पूछूं कैसे हैं आप, आइए, आज आए हैं तो आइए करके बोलूं तो अच्छा लगता है। यही तो है जीवन में, और क्या रखा है इधर, और कुछ रखा है क्या? लेके आयुर्बंदा, क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं है। 2 दिन की जिंदगानी, बस बोलते हैं, गाते तो है बहुत, अच्छा तो लगता है, समझते भी है, भूल जाते हैं, बस वही तकलीफ है, बीमारी तो वही है, भूल जाते। तो रंगनाथ को लगा कि आज चेक कर लेते हैं कैसे बोलते हैं, क्या बहुत लोग आते हैं करके लोग बोलते हैं। तो प्रभु उठ गए, उठ करके प्रभु धीरे से आए। तो मतलब हम देखते हैं तो प्रभु हंसते तो है, सब ठीक है, हाथ इस तरह दिखाते हैं, सब सही है, मगर बोलते तो नहीं है, क्योंकि वो नियम बना के बैठे हैं। ये अर्चा विग्रह में मैं हूं, हंसूंगा देखूंगा सब सही, लेकिन कुछ वार्तालाप करना, बाहर आकर के हाथ मिलाना, ये सब नहीं करूंगा। आप अपनी जगह सही, बस मेरी जगह में सही। तो क्वारंटाइन करके पहले से, कोरोना के पहले से, युगों से वो सेल्फ क्वारंटाइन करके ही बैठे हैं भगवान। हाँ, वो दर्शन करो, जाओ भाई, तीर्थ देंगे, शठारी देंगे, तुलसी देंगे, प्रसाद देंगे, लेके जाओ। बाकी मेरे पास आ करके ऐसे गले लगाना, हाथ मिलाना, ये सब संभव नहीं है। और मुझसे ये नहीं पूछो कि मैं आया हूं, आप मेरे को में मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। वो बात करते हैं, हम समझ नहीं पाते, इतना ही, वो तो करते हैं। तो बाहर तो आते नहीं वैसे, जैसे हम नेत्रों से देख सके, आंखों से देख सके, ऐसे तो आते नहीं है। उस दिन आए रंगनाथ, क्योंकि कोई नहीं थे वहां, तो उनको तो ऐसे किवाड़ से देखना था बाहर। कलिवीरदास स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, तो किवाड़ के जो जैसे होता है ना, ये बीच में बारी में, तो उसको पकड़ करके वो देख रहे थे, गिनने लगे कि 1 2 3 4 100। तो लगा कि कोई पीछे से ऐसे ऐसे बुलाता था, ऐसे हे ऐसे, किसको? प्रभु को, ठाकुर जी को। रंगनाथ भगवान को लगा कि ये कौन है, कि मनुष्यों को तो मैं मारता हूं, तो वो कौन है मेरे को मारता है पीछे से। तो पीछे देखा तो एक मसाल पकड़ के एक आदमी खड़ा था, हाथ। उनका काम ही यही है, मंदिर में प्रभु के दीपक जलाने वाला। जितने भी दीपक है मंदिर में, जलाने का काम उसको दिया हुआ था। तो वो पीछे से ऐसे ऐसे बुलाता है, तो वो बोले कौन है, जाओ अंदर जाके लेट जा, सो जाओ अंदर।
प्रभु जाओ अंदर, बाहर नहीं आने का आपको, जाओ अंदर। इसी आवाज में, टोन तो यही है। जरा भी डर नहीं है कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं, परमात्मा से बात। जाओ अंदर, जाओ, लेट जाओ, आप जो देखो वहां जाओ। जैसे बच्चों को बोलते हैं जाओ बेड में सो जाओ, रात को 11:30 बजे तक कुछ ना कुछ तो मस्ती करते रहते, तो नहीं बोलते जाओ चट ऊपर, हाँ मेरे साथ चलो, सो जाओ, टेगा नहीं तू, बोलते हैं ना। तो इस तरह बोले कि जाओ सो जाओ सो जाओ। प्रभु बोले नहीं, 1 मिनट, अभी तो ज्यादा गिन चुका हूँ, थोड़ा ही बाकी है अभी। अरे वो सब नहीं, जाके सो जा। तो अरे सोता हूँ बापा, ठहरो तो सही, धीरे तो जाने दो। तो जाके सोए। ये बाहर आकर के कलिवीर दास स्वामी जी को बोलने लगा कि कल से आप यहाँ प्रवचन नहीं करेंगे। वो बोले कि भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है, मंदिर उनका है, हाँ कर रहा हूँ, तो आपका क्या प्रॉब्लम है। नहीं, आज क्या हुआ मालूम है, क्या हुआ, बस यहाँ आपको देखने के लिए प्रभु उठ करके निकल गए। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, अच्छा था मैं आज था तो उनको रोक लिया। तो कल परसों मैं ना रहूं, आप कथा करते रहेंगे तो उसमें लीन हो जाते हैं, तो उठ करके बाहर आएंगे, गिनते गिनते बाहर चले जाएंगे। तो किधर जाके पकड़े फिर उनको, दर्शनार्थी जितने भी आएंगे सब हैरान हो जाएंगे, फिर कहाँ है भगवान करके पूछेंगे। तो स्वामी जी को तुरंत आंखों से आंसू आ गए, प्रणाम करने लगे। दीपक जलाने वाले, आप कितने नसीबदार हो, प्रभु के दर्शन किया और अब प्रभु के पीछे से आप इस तरह काट करके आप बोले कि जाके सो जाओ अंदर। प्रभु को ऐसे जोर से, यशोदा मैया की तरह जोर जोर से बोले कि जाके सो जाओ, उठने का नहीं है आपको, आइंदा इस तरह करेगा ना तब मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। ऐसा बोले आप, ये क्या भाग्य की बात है। और मैं भी तो भाग्यशाली हूं कि मेरी कथा सुनने के लिए प्रभु स्वयं उठ करके आए, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मैं तो भाग्य किया अंदर। तो एवा आचार्य हता कलिवीरदास स्वामी जी महाराज, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत आचार्य। तो वो दिन में प्रवचन करते हैं तो सब सुनते हैं, प्रभु भी स्वयं उठ करके सुनने के लिए गए, तो लोग तो खूब आएंगे तो सही। तो कृष्णपाद स्वामी जी महाराज, श्री कृष्णपाद पादाब्जे नमामि शिरसा सदा, यत् प्रसाद प्रभावेन सर्व सिद्धिरभुन्मम, श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामुन सूनवे, यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा। इन दोनों के तनियन श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज और श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। ये कृष्णपाद स्वामी जी क्या करते थे, ऐसे बैठ के सुनते थे ध्यान से। रात को घर आएंगे, दोपहर को जो सुने ना, एक अक्षर भी छोड़े बिना लिखते थे पूरा, एक अक्षर भी नहीं छोड़ते थे। बोधना शक्ति तो ठीक है, याद शक्ति आप देखिए। यहाँ से बाहर जाते हैं तो याद रहेगा सब। मैं बुला के पूछूं तो बोलेंगे अरे जब बैठे थे तब तो बीच बीच में पूछते हो, बाहर जाने के बाद भी पूछोगे है। अरे बैठते हैं ना, बस आते रहेंगे बैठे रहेंगे, हमको सब मालूम है, बस बोल नहीं पाते। एक जवाब आप बोल सकते हैं, सब याद में है, लेकिन आप पूछेंगे ना तो बोल नहीं पाते, बस इतना ही, सब मालूम है हमको, सब मालूम। आप जाओ जाओ, सब मालूम, सब आता है। तो सुनते हैं वो बड़ी बात नहीं है, रात को जा करके वो पुस्तक लेकर के बैठ जाएंगे और लिखेंगे, दोपहर को जो सुने ना पूरा लिखेंगे। वल्लल वडक त्रिवी, इसलिए तो परमोदार बोलते हैं वो कृष्ण पाद स्वामी जी महाराज को। जो उत्तरवी थी कृष्णपाद स्वामी जी महाराज, क्यों उत्तरवी थी, उत्तर त्रिमाणिके, उनका जो त्रिमाणिके है उत्तर मोहल्ले में वो रहते थे, नाम ही वही है उत्तर मोहल्ले वाले, नहीं, उत्तर मोहल्ले वाले। तो उत्तर भी थी कृष्णपाद स्वामी जी महाराज, दिन में जो प्रवचन सुने वो रात को पूरा लिखने लगे। वो ग्रंथ क्या है, 36,000 वाला ग्रंथ, वही ग्रंथ दिन में जो सुने वो रात को पूरा लिखा। ध्यान दीजिए, लिख के उन्होंने गुरु के पास लेके आकर के दिखाया, इतना बड़ा ग्रंथ। गुरु जी बैठे थे, बोले कि क्या है ये क्या है। स्वामी जी महाराज बस आप ही का प्रवचन है। मेरा ग्रंथ में कैसे, दिन में आप करते ना, हाँ करता हूँ, मैं आता हूँ ना, हाँ आप आते हो, आप बोलते हैं ना, हाँ मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ ना, हाँ आप सुनते हो, रात को लिखता हूँ घर जाके, ऐसा है, लाओ मेरे पास। तो पढ़ा तो अद्भुत तो था, गुरुजी बोले
फिर भी आपने कभी अनुमति ही नहीं मांगा मुझसे। पूछना तो चाहिए, कोई भी बात है गुरुजी को पूछना चाहिए। गुरुजी के सानिध्य में है आप, तो गुरुजी को पूछे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। ग्रंथ तो अच्छा है, जो मैं बोला वही आप लिखे हैं, लेकिन आप वही था, मैं रोज तो आते हैं मिलते हैं, तो पूछना तो चाहिए आपको, पूछे नहीं। इसलिए ये ग्रंथ दास के पास ही रहेगा, मेरे पास ही रखेगा करके लेकर के अपने पास रख लिया। वो बोले कि स्वामी जी, नहीं मेरे पास सुरक्षित रहेगा, आप चिंता मत करो, तमें आप चिंता मत करो। अनुमति लेना चाहिए पहले आपको, प्रेम से बोल, गुस्सा तो नहीं किया। क्योंकि कृष्णपाद सूरी स्वामी जी महाराज के बारे में कलिवीरदास स्वामी जी महाराज जानते थे आप कौन है क्या है। ऐसा कोई गुरु है कि शिष्य के बारे में जो नहीं जानता है? ऐसा तो कोई नहीं। शिष्यों के बारे में जो सही तरह जानते हैं वही तो गुरु है। तो इसलिए मालूम है उनको, शिष्य के बारे में अच्छी तरह मालूम है। फिर भी बोले कि समय जब आएगा तब ये बाहर पड़ेगा, प्रकाश तब होगा। तो रख लिया पास में। तो वल्लल वड़क तिरुवीधि पिल्लै परमोदार। क्यों परमोदारक? ये कृष्णपाद सूरी दिन में सुने तो बस मैं सुन लिया बहुत हो गया करके बैठ सकते थे ना, नहीं बैठे, बैठ करके लिखे तो परमोदार, सबसे बड़ा दाता, कृपा करके बस मेरे को तो मालूम है करके वो बैठे नहीं, बस बाकी लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए करके रात को नींद बिगाड़ते हुए, अपने दूसरों के नहीं, अपने ही नींद बिगाड़ते हुए आप सोए बिना बैठ करके आप लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। कोई लोग टीवी देखते तो जोर आवाज रख के रात को बैठ जाते हैं जोर से, बाकी लोग सोते हैं तो बोलते अरे सोना है तो सोने दो, बैठना तो बैठने दो, मैं ऐसा ही देखूंगा। लोग ऐसे होते। तो इस तरह नहीं, बस स्वयं खुद को परेशान करके, बाकी किसी को परेशान नहीं किया, स्वयं जागते हुए वो पूरा लिख करके तो हमारे लिए प्रदान किए हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? दामोदर नहीं, बढ़िया बोले माँ, परमोदा, दामोदर मैंने दामोदर सुना, आप सही बोले, परमोदार। क्योंकि कल पूछो तो भूल से कोई बोले, आपने बोला वो दामोदर थे, वो दामोदर नहीं थे, परमोदार थे। परम उदार, उदार स्वभाव, उदारा सर्व ये वही ते, गीता में प्रभु जैसे बोलते हैं। तो परमोदार श्री कृष्णपाद सूरी स्वामी जी महाराज, இந்த நாடறிய மாறன் மறைப்பொருளை நன்குரைத்தது ஈடு 36,000। उसके बाद बोलते हैं அன்போடு அழகிய மணவாளச் சீயர் பின்போரும் கத்தறிந்து பேசுகை கா தம்பெரிய போதமுடன் மாறன் மறையின் பொருளுரைத்தது ஏதமில் 12,000। मारन कौन है? चरकोप स्वामी जी महाराज, नाम उनको क्या दिया गया? मारन। कारण भी बताया था मैं, क्या नहीं, वो तो चरकोप। मारन नाम इसलिए है कि दुनिया में जैसे बच्चे दिखते हैं उस हिसाब से नहीं थे आप, कुछ अलग थे। मारन शब्द का अर्थ होता है कि जो अलग दिखते हैं, जो अलग हुए, वो मारन। उनके व्यवहार इत्यादि, रोते नहीं थे कभी, दूध के लिए नहीं रोते थे, आप ऐसे एक जड़ की तरह ही थे। तो लोग व्यवहार के हिसाब से देखा जाए तो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे, कुछ अलग थे, तो नाम क्या रख दिया? मारन रख दिया। तमिल में बोलते हैं मारी इरुत्तल, मारी पोइருக்கு, मारी पोइருக்கு का मतलब होता है कि बदल गया। तो कुछ ऐसा लगा कि ये कुछ बदला हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है, सबकी तरह नहीं है, वैसे नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल, सिंपल, जो अब नॉर्मल बोलते, आप अब नॉर्मल दिखते थे तो नाम ही वही रख दिया, मारन। ऐसे नॉर्मल बच्चा नहीं थे आप, अब नॉर्मल बोलते ना जैसे, तो ऐसा। तो उनके जो सहस्र गीति है, उस ग्रंथ के 12,000 ग्रंथ वाला टीका दिया किसने? वादिकेसरी सुंदर जामात्र मुनि। तो वो ये बोलते हैं कि वादिकेसरी अழகிய மணவாள जीयर नामक सुंदर जामात्र मुनीन्द्र ने, रम्य जामात्र सुंदर जामात्र पर्याय है, बाद में आने वाले भी सप्रेम अध्ययन कर दूसरों को उपदेश दे,
इस प्रकार अपने महान ज्ञान से, ध्यान से सुनिए, श्री शतकोपसूरी के वेद सहस्र गीति के प्रतिपदार्थ के रूप में जो टीका लिखी वो दोष रहित 12,000 ग्रंथ वाली टीका है। किसने लिखा? आदिकेसरी अड़घिय मनवाड़ जीयर नामक सुंदर जामातृ मुनि। बराबर। एक मिनट। तो उन्होंने 12,000 वाला ग्रंथ दिया। फिर प्रियवाचान पिल्लई के बारे में, प्रियवाचान पिल्लई कौन है? श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? इतने सारे नाम आता है। षटकोप स्वामी जी, आप बीच में एक बार पराशर भट्टर बोले, एक बार वेदांती बोले, कलिवेरदास स्वामी जी बोले, श्री कृष्णपाद स्वामी जी बोले, श्री कृष्ण सूरी बोले, और कलिवेरदास स्वामी जी का ही नाम नंबिल्लई बोले, और वेदांती जी का नाम बोले नंजीयर बोले। कृष्ण वाले 3 कैसे? मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ, कलिवेरदास। कृष्ण वाले 2, कलिवेरदास जी गुरु थे, नंपिल्लई। लोकाचार्य जी करके भी उनका एक नाम है, वो भी आगे आएगा वर्णन। विचार करते वो भी आएगा क्या बाद में? वो भी आएंगे। क्यों? लोकाचार्य जी नाम है। बहुत अद्भुत प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो इसलिए इतने सारे नाम है, वो थोड़ा कंफ्यूजन तो है, संभव है। मैं बोलूंगा कि एक कागज और कलम रखना चाहिए। पहले भी एक बार बोला था, नहीं बोला था? पहले बोला था तो वो रखना चाहिए, नोटबुक और कलम। लिखेंगे ना तो घर जाके आप एक बार देखेंगे तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए है, सब अपने ही आचार्य है, सब समझ में आ जाता है। ऐसे कोई ये नहीं है। मंडप डेकोरेशन किया श्रीमान ने, पिट्टू भाई ने, तो आपको तो ध्यान आ जाता है ना, देख के ध्यान आ जाता है ना, किधर किधर क्या क्या लगाना है, किस तरह बनाना है, जो भी बात है। ग्राहक दुकान पे आता है तब भी आपको मालूम पड़ जाता है कि ये 50 ग्राम का कुछ लेने आया है या 5 किलो वाला है। चेहरे से ही मालूम नहीं पड़ता है। मालूम पड़ता 50 ग्राम का है, कुछ लेने आया है, तो उसको बोलते दुकान, आप देखो उसको जो चाहिए। ऐसे लगता है कि लिस्ट बहुत बड़ा लेके आया है, तो जैसे गाड़ी से जैसे उतरा, गाड़ी से उतरा है, BMW से उतर के आता है तो भी 50 ग्राम है तो भी हम शांति पूर्वक उसको देंगे, क्योंकि बाद में कभी काम में पड़े। BMW से उतरता है तो इसलिए सब संभव है, सब समझ में आएगा, ध्यान में रखना चाहिए। ये पेरियवाचान पिल्लई श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज, उनका असाधारण वैभव, क्या असाधारण वैभव। पेरियवाचान पिल्लई पिன்புள்ள வைக்கும் தெரிய வியாக்கியைகள் செய்வால் அரிய அருளிச்செயல் பொருளை ஆரியர்கட்கிப்போது அருளிச்செயலாய் தரிந்து। ऐसा पाशुर है। मतलब वो जो कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज, उनका नाम है पेरियवाचान पिल्लई। उन्होंने सहस्र गीति के सिवा दूसरे दिव्य प्रबंधों का भी विशद व्याख्यान लिखा है, 4,000 पाशुरों के। अतः आज के आचार्य भी उन ग्रंथों के अध्ययन से दिव्य प्रबंधों के श्रेष्ठ अर्थ समझकर प्रवचन कर सकते हैं। जैसे सहस्त्र गीति के तो 5 व्याख्यान हुए, 6,000, 9,000, 12,000, 36,000, 24,000। पुरकेश स्वामी जी, वेदांती स्वामी जी, उसके बाद कृष्णपाद स्वामी, कृष्ण सूरी स्वामी जी, कृष्णपाद स्वामी जी, और वादिकेसरी सुंदर जामातृ मुनि। ये तो देखा हमने। तो दूसरे 3,000 पर तो एकमात्र श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी का व्याख्यान उपलब्ध है। 1,000 जो 14,000 जो है सहस्र गीति जो है, उसका कितना व्याख्यान हुआ? 5। बाकी 3,000 है, क्योंकि 4,000 प्रबंध है। 4,000 का जो कुल संख्या है, 1,000 का तो 5 व्याख्यान उपलब्ध है। बाकी 3,000 के सब लोग नहीं लिखे, एकमात्र श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। 24,000 ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है सहस्र गीति के लिए, वो अन्य 3,000 ग्रंथों के भी टीका लिखा है, वो यहाँ बताते हैं। तो अगर वो व्याख्यान ना होता तो आजकल कोई भी विद्वान इन दिव्य प्रबंधों का अर्थ समझकर प्रवचन
नहीं कर सकता। इस प्रकार इन महान आचार्य का वैभव जो है वो अपार है। ऐसा आगे जो बोलते हैं कल दास बताएगा, आज इतना काफी। नहीं, कुछ शंका है तो पूछ सकते हैं। सब समझ में आ गया तो मैं पूछूं? वो भी नहीं, हम भी आपसे कुछ नहीं पूछेंगे और आप भी हमसे कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छी बात। बोलिए श्री वरवरमणि स्वामी जी महाराज की जय। सकल पूर्वाचार्यों की, पूज्यपाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्रीमते रम्यजामात मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्री नित्य मंगल। कल सुबह ठीक 8:30 बजे आप सब आएंगे। कृपावी गोष्ठी, तीर्थ गोष्ठी इत्यादि, फिर 9 से 10 प्रवचन भी सुनेंगे और कल रात को 9 बजे भी आएंगे। जय श्री राम।